कौन सी कहानी सुनाओगे? कहानी सुनोगी? सुनो कहानी मुझे सुनाती थी मेरी नानी। मेरी नानी मुझे सुनाती थी एक गोल्डन फेरी की कहानी। पता है फेरी क्या होती है? परी। परी। बहुत सुंदर। ठीक है। तो एक बार दो बहनें थी, छोटी छोटी दो सिस्टर्स। तो वो ट्विंस थी, एक जैसी। तो क्या हुआ, एक थी रिया, एक थी टिया। एक थी रिया, एक थी टिया। तो टिया बड़ी थी, रिया छोटी थी। रिया बहुत अच्छी थी, वो सबकी हेल्प करती थी, सारा अच्छा काम करती थी। और टिया बहुत लड़ाकू, वो बहुत बदमाश थी। जो रिया अच्छे काम करती थी ना, वो जाके अपनी मम्मा को कहती थी, मम्मा मैंने किया, रिया ने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे बोलती थी वो। उसकी मम्मा कहती थी अच्छा। रिया को गुस्सा करती थी, तू कोई काम नहीं करती है, सारे काम टिया करती है, देखो टिया जैसी बनो, गुड गर्ल। रिया कुछ नहीं कहती थी, सैड हो जाती थी। तो ना एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मा जंगल से लकड़ी काट के लाती थी और उसको सेल करती थी और फिर सामान लाती थी घर का। तो एक बार उसकी मम्मा बीमार हो गई, वो जंगल में नहीं गई। तो उसने बोला रिया को, रिया तुम कोई काम नहीं करती हो, सारा काम टिया करती है, जाओ जंगल में जाओ और लकड़ी काट के लाओ। तो रिया छोटी थी ना थोड़ी सी, वो जंगल में गई, टप 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 ऐसे चल के धीरे धीरे जंगल में गई। और जंगल में जाके उसने बहुत सारी लकड़ी काटी, ठक 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 ठक, है ना। जब उसने लकड़ी काट रही थी ना, तभी वहां पे एक बुड्ढी माई आई, बहुत तोड़, ऐसे ठक 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 ऐसे चल के आई। तो ना उसने बोला, क्या कर रही हो बेटी? तो रिया ने बोला, बूढ़ी माँ मैं तो लकड़ काट रही हूँ। उसने बोला, मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? उसने बोला, अभी आई। और उसने अपना पानी वाला छोटा सा डिब्बा लिया और नदी में से भरा और बूढ़ी माई को पानी पिला दिया। तो बूढ़ी माई उससे बहुत खुश हुई, कहती तुम बहुत गुड हो, है ना। चलो मैं तुम्हें बोलती हूँ, एक अच्छा सा आशीर्वाद देती हूँ। और जब उसने क्या किया, और जब उसने बोला, वहां पे एक बूढ़ी माई की जगह बहुत सुंदर गोल्डन फेरी आ गई। बहुत सुंदर फेरी, पूरी गोल्डन गोल्डन। उसके हाथ में एक गोल्डन स्टिक, है ना। उसने अपनी गोल्डन स्टिक से रिया को टच किया। और जब रिया को टच किया और फिर उसको बोला, अब तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से बहुत सुंदर फूल, डायमंड्स और गोल्ड निकलेगा। ठीक है। फिर उसने रिया को पारी की और वो चली गई। रिया अपने घर आ गई, बहुत सारी लकड़ लेके, इतनी सारी लकड़। जब वो घर आ गई, उसकी मम्मा ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हें पता नहीं था घर में काम करना है? तो रिया ने बोला, मम्मा जब मैं लकड़ काट रही थी तो वहां पे एक बुड्ढी माई आई। जब वो बोलने लगी ना, तो उसके मुंह से बहुत सारे फ्लावर्स, डायमंड्स और बहुत सुंदर सुंदर चीजें निकली। उसकी मम्मा ने बोला, ये क्या? तो उसने बोला, वहां पे एक फेरी थी, गोल्डन फेरी। उसने बोला एक बुड्ढी माई थी, बुड्ढी माई मिली थी ना। तो उसने बोला वहाँ एक बुड्ढी माई थी, उसने मुझे ये सब, मैंने उसको पानी पिलाया, उसने मुझे ये सब दिया। उसकी मम्मा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, कोई और बात है। टीका कहती, मम्मा ये जरूर झूठ बोल रही है, मैं भी जाके देखूंगी। उसकी मम्मा ने कहा, हाँ हाँ तुम भी जाओ। तो अगले दिन टिया गई जंगल में लकड़ी काटने। वो तो बहुत नॉटी थी इसकी तरह, है ना। तो वो नॉटी थी ना, तो उसने क्या किया, वहां पे देखा एक बहुत सुंदर फेरी आई। जब वो लकड़ी लकड़ी नहीं काट रही थी, वो खड़ी देख रही थी, कौन आया कौन आया। लकड़ी नहीं काट रही थी, वो बदमाश थी ना। तो तभी वहां पे एक बहुत सुंदर फेरी आई। फेरी ने बोला, मुझे पानी पिलाओगी? उसने बोला, पहले मुझे भी अपनी स्टिक से टच करके वैसा बनाओ रिया जैसा, फिर पानी पिलाऊंगी।
तो फेरी ने बोला ऐसे बड़ों से बात करते हैं, बड़ों की तो बात मानते हैं ना। उसने बोला मैं नहीं पिलाती पानी, पहले अपनी स्टिक दे मुझे। गंदे ढंग से उसने बात की। फेरी ने बोला तुम गंदा बोलती हो, जब तुम बोलोगी तुम्हारे मुंह से फ्रॉग, कॉकरोच निकलेंगे, है ना। और तभी उसके मुंह से, जब उसने बोला तुम बहुत खराब हो, फेरी को बोला उसके मुंह से फ्रॉग, कॉकरोच निकलने लगे। और फिर वो भागी भागी घर आई, मम्मा मम्मा ऐसे भागी भागी आई। उसकी मम्मा ने बोला मिली आपको फेरी? तो उसने बोला मम्मा। जब उसने मम्मा बोला उसके मुंह से कॉकरोच, फ्रॉग, है ना, बहुत सारे रैट सब टप 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 निकलने लग गए। तो अब क्या हुआ, उसकी मम्मा ने बोला जरूर ये रिया की बदमाशी है, उसने कुछ आपके साथ गलत किया है ना, झूठ बोला है उसने, तभी तो आपके साथ ऐसा हो गया। उसने, टिया ने भी शिकायत लगाई, ये रिया झूठ है मम्मा, इसने मुझे जान के वहां भेजा। और फिर टिया ने और उसकी मम्मा ने रिया की खूब पिटाई की, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या हुआ, उसको बोला भागो घर से, तुम झूठ बोलती हो। और रिया फॉरेस्ट में जाके रोने लग गई, ऐसे करके, है ना, जैसे ये छोटी रोएगी, ऐसे रोने लग गई। जब वो वहां बैठी रो रही थी, वो बहुत सैड थी। फिर वहां पे एक प्रिंस आया, बहुत सुंदर प्रिंस। वो जंगल में आया था शिकार करने, किसका? एनिमल्स का, है ना, राजा लोग जंगल में शिकार करने जाते थे ना। तो उसने बोला अरे इतने बड़े जंगल में एक अकेली लड़की बैठी है। उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को अकेली बैठ के? तो जब वो बोलने लगी ना, मुझे मम्मा ने घर से निकाल दिया, जब उसने ये बोला उसके मुंह से तो बहुत सारे रोजेस, डायमंड्स और बहुत सारी चीजें निकलने लगी। उसने, प्रिंस ने बोला ये तो लड़की बहुत अच्छी है ना। उसने सारी बात उसको बताई कि मुझे तो सबने घर से निकाल दिया, टिया ने झूठ बोला और मैं घर से बाहर आ गई। टिया गंदी थी ना। तो फिर प्रिंस ने बोला तुम मेरे साथ चलो। वो उसको अपने पैलेस में ले गया और फिर किंग ने उनकी शादी कर दी। अब वो रिया बन गई प्रिंसेस, है ना। फिर वो महल में रहने लगी। जब भी वो बोलती थी बहुत अच्छा बोलती थी, उसके मुंह से बहुत सारी चीजें निकलती थी और राजा उनको सारे लोगों को बांट देता था और फिर सब खुशी खुशी रहने लग गए। और टिया तो गंदी थी, वो अपनी मम्मा को भी गंदा बोलती थी और सारा दिन उसके मुंह से कॉकरोच, फ्रॉग निकलते रहते थे, ठप 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 ठप, है ना। और फिर सारे लोगों ने मिलके उसको दूर जंगल में डाल दिया, टिया को। जो गंदा होता है उसके साथ गंदा होता है और जो अच्छे काम करता है उसको अच्छा अच्छा सब मिलता है, इसलिए गुड बनना चाहिए।